बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने तकरीबन 28 क्वेश्चन उस पेपर का जो पेपर 2 लीक हो गया था और उसकी वजह से आपका पेपर पोस्टपोन हो गया था, और अब जो आपका नेक्स्ट पेपर की डेट मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर बताई थी कि 28 जनवरी को आपका पेपर हो रहा है, पेपर 2। तो हमने पिछले 28 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे, मैंने आपको उसके आंसर्स बताए थे। आज हम कोशिश करेंगे जल्दी से ये पूरा पेपर आज जो है वो कंप्लीट मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज़ और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट बाय हीटिंग। वो बता रहा है कि पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट में से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो रिमूव किया जाता है और कॉपर सल्फेट को ड्राई किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है एग्जीकेशन, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूज़ कर देता है। तो एग्जीकेशन का प्रोसेस ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के टॉपिक में से क्वेश्चन है, इफ़ अ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन फ्लैजल 400 मिलीग्राम विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंटेड। वो इसमें पूछ रहा है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ है टैबलेट 400 मिलीग्राम, तो वो प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा वाला पार्ट है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा पार्ट जिसमें जो प्रोडक्ट का या आपकी मेडिसिन का नेम होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी क्वांटिटी होती है, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। तो ये इंस्क्रिप्शन ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेशनरी फेज। ये आपके एक्सट्रैक्शन के जो उसमें से क्रोमेटोग्राफी वाले जो टॉपिक में से जो है वो ये क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन बी एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये स्टेशनरी फेज़ है, बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं वो मोबाइल फेज़ के हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जी, विच टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी। तो ये डेफिनेशन ही जो है वो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज सॉक्सेल्ट एक्सट्रैक्शन। तो जो कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो जो है वो सॉक्सेल्ट ऑपरेटस के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और इसका सेकंड नेम जो है वो सॉक्सेल्ट ऑपरेटस की वजह से जो है वो सॉक्सेल्ट एक्सट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग्स टू द एरिकेसी फैमिली। तो इसके अंदर जो आपकी क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 9 है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। एरिसीमिया ट्राइफाइलम जो है ये एरिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेस। ये भी जो है वो क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक में से जो क्वेश्चन है, और ये आरएफ वैल्यू की डेफिनेशन है। तो आरएफ वैल्यू ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कॉजेज गैस्ट्रिक मिकोजा टॉक्सिसिटी। तो नार्सिकस टेजिटा जो है ये 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जो है वो ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। कैलकुलेट द डोज ऑफ अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल फॉर अ 20 LB पाउंड जो बेबी का वेट है, और उसकी एज जो है वो 2 ईयर्स है बॉय की। तो वो कह रहा है कि फ्रीड फार्मूला से जो है क्या डोज होगी, 2 साल के बच्चे की डोज क्या होगी मोक्सिसिलिन की, जबकि उसका वेट जो है वो 20 पाउंड है। तो फ्रीड फार्मूला मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी बताया था कि फ्रीड फार्मूला के अंदर हम जो बच्चा होता है उसकी एज हम जो है उसको मंथ में पहले कैलकुलेट करते हैं, और उसको हम 150 से डिवाइड करके जो अडल्ट डोज होती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम 2 ईयर्स का जो बॉय है इसको जब हम मंथ के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो 24 मंथ होगा। 24 मंथ को हम जो है वो 150 पे डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसकी जो अमोक्सिसिलिन की जो अडल्ट डोज यहाँ पे 500 मिलीग्राम बताई गई है, उससे हम जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 80 मिलीग्राम है। तो 80 मिलीग्राम विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड
फॉर अ बॉय हु हैव 2 ईयर एज, और उसका जो वेट है वो 20 पाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेन टैनिन। तो ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। कैटीच्यू जो है उसमें जो है वो टैनिन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो एलो जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, बाकी सारी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की जो है वो एग्जांपल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अच्छा, यहाँ पे जो है ये वाला इसके अंदर जो है वो अकेशिया और जिंजर और एलमंड जो हैं वो तीनों जो है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की एग्जांपल हैं, लेकिन इनमें सबसे मोर ऑर्गेनाइज जो है वो एलमंड है, जो दैट हैव अ स्पेसिफिक शेप। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी जो है वो इसके लिहाज से, चारों ऑप्शन के लिहाज से ऑप्शन डी जो है वो सबसे जो है वो हम कह सकते हैं कि करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो 40 क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर वो पूछ रहा है कि स्ट्रिक्नीन जो है, ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन प्लांट्स में से किस प्लांट का जो है वो उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो स्ट्रिक्नीन होता है। तो नक्स वोमेका के अंदर जो है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो स्ट्रिक्नीन होता है। डेटूरा स्ट्रोमोनियम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो वो पूछ रहा है कि डेटूरा स्ट्रोमोनियम जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो सोलेनेसी फैमिली है डेटूरा स्ट्रोमोनियम की, तो वो जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइपोटेंसिव ड्रग। तो इस जो रिवोल्फिया सर्पेंटिना है जिसमें रेजरपिन पाई जाती है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका, वो जो है वो हाइपोटेंसिव ड्रग है। मीन कि वो ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर एलो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। वो पूछ रहा है कि एलो जो है, एलो बार्बाडेंसिस, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो लिलिएसी फैमिली जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर। वो नीचे ऑप्शन में जो 4 ड्रग्स पूछ रहा है उसमें से कौन सी वाली ड्रग जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे मींस कि वो फेफड़ों में जो कंजेशन होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसको कौन रिलीव करता है। मींस के फेफड़ों में सांस लेने की दुश्वारी को कौन ख़त्म करता है। तो एफेड्रा सेनिका जो हमारी ड्रग है जिसमें एफिड्रीन होती है, वो जो है वो ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे एक्ट करता है। यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि स्फिंगोलिपिड जो हैं वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो किस प्लांट के अंदर होते हैं। तो एलमंड के अंदर जो है, जो हम कह सकते हैं कि बादाम जो है उसके अंदर जो है वो स्फिंगोलिपिड्स जो है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे पाए जाते हैं। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेजन प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये भी क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से किस प्लांट में रेजिन्स होते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो स्टायरेक्स बेंजोइन जो है इसके अंदर रेजिन्स पाए जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 48 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बोटेनिकल नेम ऑफ द कैरावे। ज़ीरा जो जिसको कैरावे कहा जाता है, ज़ीरा उसका बोटेनिकल नेम क्या है। तो कैरम कार्वी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। कैरावे ज़ीरा का बोटेनिकल नेम जो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ कॉज्ड बाय डिजिटालस। एंड डिजिटालस प्लांट में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डाइजॉक्सन, उसको इस्तेमाल करने की वजह से कौन से सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी साइनस एरिदमिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। कैनबस सैटिवा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। वो पूछ रहा है कि कैनबस सैटिवा जो है वो किस जो फैमिली को बिलोंग करता है। तो बाय चांस जो है यहाँ पे जो कैनबस सैटिवा जो है उसकी फैमिली ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन जो है उसके अंदर नहीं है। इसकी जो कैनबस सैटिवा की जो फैमिली होती है वो कैनाबिनेसी फैमिली होती है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ कॉज्ड बाय कोनियम मैक्यूलेटम।
कोनियम मैकुलेटम, जो कि क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 9 से ये जो है वो क्वेश्चन लिया गया है, वो बता रहा है कि ये जो पॉइजनस प्लांट है कोनियम मैकुलेटम, वो इस्तेमाल हो जाने की वजह से या किए जाने की वजह से उसमें पेशेंट के ऊपर या उस बंदे के ऊपर जिसने उसको इस्तेमाल किया है कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो पैरालिसिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी का पैरालिसिस हो जाता है, रीढ़ की हड्डी सुन्न हो जाती है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी। निकोटियाना टोबैकम, तंबाकू जिसको हम कहते हैं, उसके इस्तेमाल की वजह से जो हमारी इंटेस्टीन है, जो हमारी छोटी और बड़ी आंत है, उसकी जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। हार्ड वुडी क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्शन इज़ डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन से मेथड के ज़रिए जो है ऐसी क्रूड ड्रग जो कि हार्ड होती है और वुडी होती है, उसमें से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्यूजन जो है उसके ज़रिए जो है वो हार्ड और वुडी ड्रग की जो है वो एक्सट्रैक्शन की जाती है, जिसमें जो हार्ड और वुडी ड्रग है उसको पहले कट किया जाता है छोटे पीसेस के अंदर, उसको पानी के अंदर मेंस्ट्रुम के अंदर भिगोया जाता है और फिर उसको हीट भी किया जाता है। तो इन्फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 54, फॉलोइंग मोबाइल फेज मूव डाउन थ्रू कॉलम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। जो कॉलम के अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज है वो अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रही है, चाहे वो हम उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर या परकुलेटर के अंदर जो हम मोबाइल फेज को या सॉल्वेंट को मूव करवाते हैं, तो वो कौन से मैकेनिज्म के ज़रिए वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो डेफिनेटली टॉप से बॉटम की तरफ जो भी चीज़ मूव करेगी वो ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मूव करेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सामने बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा एंजाइम है जो एक फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो ट्रांसफ़र और ट्रांसफरेज जो है वो डेफिनेटली ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट या इंसेक्ट स्टिंग। भीड़ के या किसी भी इंसेक्ट के काटने की वजह से, डंग मारने की वजह से कौन सा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो कि एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से समटाइम दैट कैन बी फैटल, उससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है जी, कैलकुलेट द डोज ऑफ द पैरासीटामोल 500 milligram tablet for a 60-pound 10-year girl by using क्लार्क फार्मूला। क्लार्क फार्मूला के ज़रिए 10 साल के की बच्ची जो है उस जिसका वज़न जो वो बता रहा है कि 60 पाउंड है, उसमें क्या डोज होगी पैरासीटामोल की। तो क्लार्क फार्मूला जो है वो हम जो है जो भी चाइल्ड है, बच्चा है या बच्ची है, उसके वेट को हम डिवाइड करते हैं 150 से, और जो आंसर आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एडल्ट डोज से। तो यहाँ पे जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो 200 मिलीग्राम विल बी द करेक्ट डोज फॉर अ 10-year गर्ल जिसका जो वज़न जो है वो 60 पाउंड है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेंटोनिका द फ्लावर ऑफ आर्टिसीमिया सीना आर कलेक्टेड इन। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ही हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं फार्माकोग्नोसी के जो बिल्कुल हमारे जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ सर्च की है वहाँ पे मुझे ये जुलाई एंड अगस्त जो है उसके अंदर ये फ्लावरिंग होती है सेंटोनिका की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं 59 नंबर को, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन
डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टाइप एंड कंपाउंडिंग ऑफ द डोजेज फॉर्म इंक्लूडिंग नंबर ऑफ द डोज। तो इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि सब्सक्रिप्शन का पार्ट होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। एट्रोपिन इज़ एन एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एट्रोपिन जो एक्टिव ड्रग है या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो जो कि एट्रोपा बेलाडोना का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 60 का। यहाँ पे राइट साइड पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, जो कि ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन जो हैं वो फार्मास्यूटिक्स से लिए गए हैं और बाकी 6 क्वेश्चन ही जो फार्माकोग्नोसी में से हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं देख के नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी टाइम आपको बता दूंगा। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनके आंसर जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो अगर हम उस पूरे पेपर को नटशेल में देखें तो 30 MCQs फार्मास्यूटिक्स से लिए गए हैं और 30 MCQs जो वो फार्माकोग्नोसी से लिए गए हैं। और मज़े की बात है और बड़ा शॉकिंग ये है कि फार्माकोग्नोसी के जो 30 क्वेश्चन है उसमें से 19 क्वेश्चन जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 9 और 10 से लिए गए हैं और बाकी पूरे सिलेबस में से फार्माकोग्नोसी के सिलेबस में से 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पंजाब फार्मेसी काउंसिल से भी और पेपर सेटर से भी कि वो तमाम जो सिलेबस होगा, किसी भी बुक का जो सिलेबस होता है उसमें तमाम चैप्टर्स को टच किया करें, ताकि वो ये एनालाइज कर सकें कि बच्चों ने तमाम सिलेबस को पढ़ा है और अंडरस्टैंड किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में से या चंद एक या दो स्पेसिफिक चैप्टर में से पेपर बनाया जाए और ऐसे चैप्टर में से पेपर बनाया जाए जो बहुत सारे बच्चे जो है उसको याद नहीं कर सकते। जैसे पॉइजनस प्लांट्स का चैप्टर है और जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जो बहुत सारे बच्चे जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको जो प्लांट्स हैं उनके नेम नहीं याद कर सकते, उनकी फैमिलीज़ को जो है वो याद नहीं कर सकते। तो जो बच्चे 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं उनको जो है वो पूरा हक होना चाहिए कि वो पेपर को पास कर सकें। और सिर्फ इस वाले जो लीक हुआ है पेपर, उसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 10 मीन के 2 चैप्टर में से आपके 19 क्वेश्चन जो हैं, जो कि जो हमारा पूरा जो पेपर है उसका अच्छी खासी रेशो बनती है और फार्माकोग्नोसी का जो तकरीबन 70% हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से लिए गए हैं। तो थैंक यू। अगर मज़ीद कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हमें नासर। अस्सलाम वालेकुम।